मंच से तय किया जा रहा है। जो पुराने जमाने में कहा जाता था कि गौ माता की खुर से उड़ी हुई धूल को अगर आप और हम अपने माथे पे लगाए तो वो उस समान है जैसे तीर्थ स्थान में जाके स्नान करना, वो उसी के समान होता है। और भारतीय संस्कृति की प्राण, भारतीय संस्कृति की प्राण सदैव गौ माता रही है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारत की संस्कृति इसके साथ जुड़ी हुई, जो परंपरा, जो मूलधारा रही। हम बात करते हैं गंगा की, गोमती की, गीता की, गोविंद की, लेकिन गंगा जी के साथ, गोमती जी के साथ, गीता जी के साथ, गोविंद जी के साथ एक और ग जुड़ी हुई है और वो हमारी गौ माता है। और ये केवल सांस्कृतिक एक धरोहर हमारी नहीं है। गौ माता केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर नहीं, गौ माता केवल हमारी धार्मिक धरोहर नहीं है, बोलो भाई। लेकिन गौ माता का एक विशेष महत्व सदैव रहा है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो सदैव रहा है, लेकिन प्राचीन काल से आधुनिक काल तक एक आर्थिक महत्व भी गौ माता की सदैव रहा है। क्योंकि गौ माता जन्मदाता है। गौ माता, जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि असली भारत, भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो जब महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो मेरे भाई और बहनों, गांव की आत्मा गौ माता में बसती है। और जहां एक तरफ बड़े शहरों में ये, गांव में ये सोच विचारधारा सदैव होती थी, जो आज प्रचलन बड़े शहरों तक पहुंच चुकी, कि गौ माता के आधार पर चाहे दही हो, दूध हो, घी हो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का उत्पादन हो, गौ माता आज सांस्कृतिक रूप से मानव जाति के सफल और सुरक्षित व्यापन की मूल तंत्र हमारी गौ माता रही। और आज इस वातावरण में जो इस गौशाला का ये प्राचीनता और आधुनिकता का संगम संभाग भर में प्रादेशिक स्तर पर फैलाने का काम हमारे गुरु और संतों ने किया है, मैं झुककर उनको प्रणाम करता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। अरे ऐसी तालियां होनी चाहिए जिसका पूरा शोर ग्वालियर के कोने कोने तक पहुंचे। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि श्री कृष्ण संस्था, हमारी आदर्श गौशाला और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो प्रतिनिधि आज हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, सुजॉय चौधरी जी, जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, जो एक प्रतीक है, जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में हो रहा है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी उस परिवर्तन का सामना करने के लिए एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो आईओसी के प्रतिनिधि चौधरी साहब को भी हम दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। ये 31 करोड़ रुपए की लागत से
कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो अनुदान के द्वारा आईओसी के द्वारा दिया जा रहा है, ये एक जैविक जीवन शैली को एक नया ऊर्जा प्रदान करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 100 टन प्रतिदिन सीएनजी का उत्पादन यहां से होगा, जिसके आधार पर नगर निगम के वाहन संचालित होंगे। 7 करोड़ रुपए का आय हमारे गौशाले को होगा, जो संचालन में मदद करेगा। और हमारे इस गौशाला जो ग्वालियर की पूर्ण रूप से गौरव बन चुकी है, आत्मनिर्भर बनने में बड़ी नई शक्ति प्रदान करेगी। आज आईओसी के सभी महानुभावों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मैंने संत महात्मा जी से पिछले 2 प्रवासों में बहुत लंबी चर्चा की कि ये गौशाला को हम मध्य प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनाने की हमारा संकल्प है साथ में मिलकर। और मुझे इस बात का बड़ी खुशी है और फक्र है कि मेरे ग्वालियर में एक ऐसा गौशाला स्थापित हुआ है जो आज विश्व के लिए उदाहरण बन सकता है, जहां बायो सीएनजी का प्लांट हो। बायो सीएनजी के प्लांट के साथ गौ माता की क्षमताओं पर एक प्रशिक्षण केंद्र यहां स्थापित हो रहा है। प्रशिक्षण केंद्र के साथ एक इंक्यूबेशन सेंटर, नई सोच, नई विचारधारा, व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कैसे गोवर्धन को हम आगे बढ़ा पाए, वो इंक्यूबेशन सेंटर यहां स्थापित हो रहा है। भारत सरकार के आयुष विभाग के साथ आरोग्य सेंटर हमारे इस गौशाले में स्थापित होगा और संयुक्त रूप से जब यहां सीएनजी प्लांट स्थापित होगा, आरोग्य सेंटर स्थापित होगा, इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा, प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा, यह संभव नहीं है कि अगर इतनी बड़ी सोच और विचारधारा हो तो उसमें सिंधिया परिवार का योगदान न हो। और इसलिए आज मुझे बड़ी खुशी है कि सांसद निधि से 2 करोड़ रुपए की राशि मैंने संत महात्मा जी को अपने तरफ से प्रस्ताव केवल नहीं बना दिया, लेकिन राशि भी मैंने पहुंचा दी। जो हमारे सामने शेड दिख रहा है गौ माता के लिए, हमारे गौ माता को गर्मी और सूरज के किरण से बचाने के लिए 2000 गौ माता के लिए एक नया शेड और नए गौशाले की स्थापना हम इसी स्थान पे करने जा रहे हैं। पानी के कुंड के साथ और सभी चीजों के साथ पूरी तरह से पंखे लगाकर 2000 गौ माता के लिए 2 करोड़ रुपए का नया गौशाला भी हम सांसद निधि से यहां स्थापित करने जा रहे हैं। आज समय आ चुका है मेरे भाई और बहनों, जहां सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से हम गौ माता को पूजते हैं, वहीं जब मानव जाति पर संकट आ रहा है पूरे विश्व में, जलवायु परिवर्तन के आधार पर मानव जाति के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, उस जमाने में भी, उस वातावरण में भी अगर कोई हमारा सहायता करती है तो हमारी गौ माता हमारी सहायता करती है। और इसलिए कहा जाता है कि गौ पालन लाभ और हानि के हिसाब से नहीं, बल्कि कामधेनु के भाव से किया जाता है। यही एक भावना हमारा सदैव गौ माता के प्रति होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो संस्था मध्य प्रदेश की गौरव बन चुकी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला
सबसे प्राचीन और सबसे आधुनिक आदर्श गौशाला बन चुकी है। मुझे विश्वास है कि जो नारा चलता है कि गौ सेवा सर्वोत्तम सेवा होती है, उस नारे को, उस शीर्षक को पूर्ण रूप से निर्धारित करके जीवित करने का नाकाम मेरा ये आदर्श गौशाला करेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। तो आज के इस दिवस पर भारत सरकार की जो योजना है, जो इस साल के बजट में गोवर्धन योजना के आधार पर 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आवंटित किया है, वेस्ट टू वेल्थ प्लांट के जरिए, ऐसे ही बायो सीएनजी प्लांट के जरिए, मैं आज के दिवस पर हमारे संत महात्माओं को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को और ग्वालियर की जनता को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि ये विश्व स्तर का हमारा गौशाला बनेगा और भारत की प्राचीनता और भारत की आधुनिकता का संगम बनकर विश्व स्तर पर एक नया उदाहरण और एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।